हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धनतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से दिल से कथा कर तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं। पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है। नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। ये पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कूर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिव महापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है
कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है?